जल्दी जगना तो हमेशा फायदेमंद होता है। वो चाहे नींद से हो, चाहे अहम से हो, या फिर वहम से हो। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? मैं जग गया हूँ और सुबह के 5 बज रहे हैं और एक नई जिंदगी का स्वागत नई सुबह के साथ। और मैं हमेशा जल्दी जग भी जाता हूँ, वो गर्मी हो या सर्दी हो। अभी ठंड का मौसम चल रहा है, तो ये जो है ये ये छोड़ नहीं रहा है और बहुतों को ये छोड़ता नहीं है। तो जल्दी जगने से बहुत सारे फायदे हैं कि जो लेट सो के उठ रहे हैं उनसे आपको समय ज़्यादा मिलता है दिन भर के लिए, काम के लिए, आपके ज़िंदगी के लिए ज़्यादा समय मिलता है। और वैसे भी जल्दी जगना तो हमेशा फायदेमंद होता है। वो चाहे नींद से हो, चाहे अहम से हो, या फिर वहम से हो। तो चले जिम, चले जिम। तो हमेशा की तरह जिम आते ही मैंने शुरू कर दिया है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मीन्स वार्म अप। सबसे पहले बॉडी को वार्म अप करना चाहिए। और ठंड का मौसम है तो शरीर से अभी जैकेट को नहीं उतारा है। पहले शरीर को एकदम वार्म अप कर करके मैं गर्म कर लूँगा। थोड़ी सी एक्सरसाइज शुरू कर दूंगा, जैसे ट्राइसेप मैंने अभी शुरू कर दिया। तो ये ट्राइसेप लगाऊंगा थोड़ी देर, तो गर्मी आ जाएगी तो टी शर्ट में उतार दूंगा। फिर मैंने ट्राइसेप्स की सारी सेट ट्राइसेप के सारे सेट कंप्लीट किए हैं। और बीच बीच में मेरा जब मूड होता है तो मैं ऐसा भी करता हूँ, जस्ट लाइक दिस। मेरे डांस पे आप कमेंट कर सकते हैं। तो जिम से आने के बाद नाश्ता, अभी चल रहा है ठंड का मौसम और चारों तरफ हमारे तरफ गन्ना गन्ना। अबे छोटा हो गया क्योंकि सारे गन्ने को खा के मैंने खत्म कर दिया है इसको। ये करीबन 2 फीट का गन्ना था। तो शानदार शुगर कैन खा के मजा आ गया है। गन्ना, और ठंड का मौसम चालू हो गया है तो गन्ना पक के एकदम रसीला हो गया है, तो आप भी खाइए। तो आज वैसे भी कुछ काम नहीं है, तो कहीं जाना नहीं है आज, घर पे ही हैं। तो सोचा है क्यों ना खेतों को घूमा जाए। अपने खेत, हमारे खुद के जो खेत हैं उनको एक बार देख के आया जाए। ज़्यादा दिन हो गया और बड़े बड़े प्लॉट हैं तो इसको वजह से मैं, और काम ज़्यादा रहता है तो देख भी नहीं पाते हैं। तो आज मौका मिला है तो चला जाए, देखा जाए अपने खेतों को। तो ये वाला रास्ता जाता है हमारे खेतों की तरफ और गांव से बाहर किरही की तरफ जाता है। किरही एक नाला है, दूसरे दूसरे नहर का पानी इसमें आता है। पहले बहुत शानदार पानी आता था इसमें, लेकिन अब पानी ही नहीं आता है। मैं आपको दिखाता हूँ, बचपन मेरा उसी में, मैंने उसी में तैरना सीखा है, लेकिन अब उसमें पानी नहीं आता है। रास्ते में ये बेल यानी सिरफल का पेड़ है, ये भी हम ही लोग का है। और ये जो खेत है ये भी हम ही लोग का है। ये जितने भी हमारे पटीदार उनका है, और वो साइड वाला मेरा है। ये रास्ता थोड़ा चौड़ा था, लेकिन दोनों तरफ से काट काट के इसको एकदम ख़त्म ही कर दिया है। और ये गांव का जो नाला है, ये उसकी पाइप है जो किरही में जाके गिरती है। वो जितने भी वहाँ पे लड़के दिख रहे हैं वो सब टाइम पास, ताश ताश का टाइम पास है ये। लेकिन ये बहुत गलत है यार, ये तो पाइप फूटने का पूरा चांस है। अगर ये फूट जाएगा तो गांव का पानी गड़बड़ हो जाएगा, जो नाले का पानी है। ये वाला खेत मेरा है, ये मेरे पीछे जो देख रहे हैं आप,
ये वाला खेत जो है, ये रास्ता इसके इधर वाला, हाँ ये खेत मेरा है और इसमें गेहूँ बोया गया है। और वो भी बोया किसी और नहीं है, आधा हमको देगा आधा खुद रखेगा। इसको बोलते हैं बटैया। हाँ। और मैं जिनको दूर से दिखा रहा था, जो मेरे गांव के युवा टाइम पास कर रहे हैं, वो ये हैं। अच्छा इनको छोड़िए, ये देखिए। तो यही है वो किरही जिसमें नहा के हम लोग बड़े हुए हैं। अब तो गंदी हो गई है, इसमें पानी वानी रहता नहीं है। और ये क्या कॉल जला नाला नहीं यार, पतैया के जलकुंभी से भर गया है और पूरे गांव का हमारे नाले का पानी इसी में आता है। नहीं तो ये जहां मैं खड़ा हूँ इस पुलनी पे, और ये साइड में जो मेढ़ा है, यहाँ पे पूरा पानी भरा रहता था। उसी पे से कूद कूद के हम लोग इसमें नहाए और तैरना सीखे। लेकिन अब यहाँ पे इस पुलनी पे टाइम पास होता है। हमारे गांव के सारे लड़के यहाँ आके समय का सदुपयोग किया जाता है। क्यों? तो बचपन का बहुत लंबा समय यहाँ बीता है, ये गलियों में, ये रास्तों पे। ये पुलनी उस समय थी नहीं जब मैं छोटा था, तो यहाँ तैरना सीखा है। हाय एवरीवन, ये हैं दुर्गेश हमारे मित्र हैं और हमारे गांव के ही हैं। और ये हैं पंकज। और दुर्गेश कुछ कहना चाहते हैं? अरे अब यहाँ बचपन की याद आई जाती है यहाँ पे आके। नहीं तो ये कलियाँ या चौबारा यहाँ कभी कभी आके मिलना पड़ता है दोबारा, बचपन की यादें ताज़ा करने के लिए। कलियाँ की गलियाँ, वही कलियाँ, ये कलियाँ ढूंढने में मिलेंगी पेड़ पौधों की। हाँ ये पेड़ पौधों की कलियाँ। हाँ आप सही इसमें गलियाँ हैं? नहीं ये कलियाँ गांव में थोड़ी है कि ये गलियाँ। हाँ ये कलियाँ, सही बात। मस्ती मजाक हो ही रहा था कि मेरी नज़र पड़ी इस मशीन पे। तो ये वाली जो मशीन है, ये पट्टे वाली मशीन, और ट्रैक्टर ट्रॉली उसके साथ में चलता है। और एक लेवल से ये वाली मशीन मिट्टी उठाती है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, एक मिनट रुकिए। ये उसमें पट्टा लगा हुआ है, ज़मीन में धंसता है, वो पट्टा ऊपर से उठा के इस ट्रॉली में फेंकता है। शानदार। तो मिट्टी अगर लेवल कराना है खेत, तो ये वाली मशीन सबसे सुपर है। इससे खेत एकदम लेवल हो जाता है और फिर बुआई हुआई और अनाज वनाज पैदावार बढ़ती भी है। वैसे एक लेयर उठ जाता है तो थोड़ी सी पैदावार घटती है, लेकिन उसमें फिर खाद वाद डाल दो तो सही हो जाता है। तो अगर आप अपने खेत को लेवल कराना चाहते हैं तो इसी मशीन से कराइए, बढ़िया रहेगा। तो चलें आगे अपने खेत की तरफ। तो ये हमारी किरही, और जहाँ पे हम लोग खड़े थे वहाँ से आगे बढ़े हैं तो ये है पगडंडी। और ये वाला बगीचा बहुत पुराना बगीचा है, इसमें आम का पेड़, और ये जो सूख गया है, इस आम के पेड़ पे हमने बहुत आम खाए हैं। और यहाँ रास्ते में हैं बकरियाँ, और बकरियाँ चराते हुए हमारे पियर। जैसे ये बहुत गोरे थे तो घर वालों ने इनको पियर पियर बोला है। ये क्या हो गया? और ये क्या सुन रहा हूँ मैं? इनके बड़े भाई हैं तो उनका वो बहुत मतलब बेवकूफ़ी का काम करते थे बचपन में, तो उनका घर वालों ने नाम रख दिया बुद्धू। तो ऐसे ही नाम रखा जाते थे। ये गोरे थे तो इनका नाम पियर रखा दिया, पियर। इनका नाम ही फिक्स कर दिया पियर। तो ये बकरियां चरा रहे हैं और ये पगडंडी से होते हुए हम लोग अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये है वो नदी जिसमें मैंने तैरना सीखा। यही है, बस इतनी ही। वो अपने खेत हैं, अब इसको पार करके जाना है। दूसरा कोई रहता तो उससे मैं वीडियो बनवाता, लेकिन कोई है नहीं तो मिस हो गया। तो चलते चलते आ गए हैं अपने खेत में, और ये है अपना खेत। ये इसमें गेहूं बोया हुआ है। ये गीला था क्योंकि ये किरही के पड़ोस में है, तो ये नीचे की तरफ है, तो इसमें नमी ज़्यादा थी। तो धान तो ठीक हुआ है, लेकिन नमी इसमें रह गई थी तो गेहूं नहीं बोआ पाया है। और ये बीच में एढ़ा टेढ़ा हो गया है, इसको सोच सीधा करना। तो ये वाला खेत भी अपना है, उसके ऊपर भी अपना है, ये भी अपना है।
और ये हो रही है फिश हंटिंग, यानी मछली मारा जा रहा है जाल के द्वारा। ये एक छोटा था गड्ढा था, ये गड्ढा क्या खेत था, तो इसको मट्टी इसकी निकली हुई थी तो इसमें पानी लगा हुआ था और किरही के बाजू में है तो उसकी मच्छियाँ इसमें आ गई हैं। तो फिश हंटिंग का भी एक अलग ही मज़ा है, उसका एक अलग ही इंटरेस्ट है फिश हंटिंग का। मछली मिले ना मिले उससे उतना मतलब नहीं है, मतलब है कि सुकून कितना मिलता है मछली बेचारी, उसको मारने पे भी मज़ा आता है। किसी को भी फिश हंटिंग आप देखेंगे तो मछली को देख के अच्छा लगता है और फिश हंटिंग करने में भी बहुत मज़ा आता है। तो चलते चलते आ गए हम लोग बहुत ही खास और मेरी पीपरे पर का फेवरेट बाबा जगह साहब, पे। बोरे पर का बाबा साहब, और इनकी डंगाल में मैंने अपनी जैकेट टांग दी है क्योंकि मैं वीडियो बनाने वाला था तो इसको पकड़ के बनाता तो मज़ा नहीं आता, क्योंकि मैं जो दिखाने वाला हूँ वो हाथ में जैकेट लेके बना नहीं पाता है, तो इसलिए जैकेट को ऊपर रख दिया है मैंने। और जो चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ वो चीज़ है ये है वो फल, ये देख रहे हैं ये फल, ये है पीपल का फल, इस पीपल का। और जब हम लोग छोटे छोटे थे तो भैंस चराने आते थे तो इस फल को हम लोग तोड़ के, अभी ये इसको तोड़ के हम लोग खाते थे। इसमें कीड़े भी रहते हैं। इसमें देख लिया मैंने अच्छे से, इसमें कीड़े नहीं हैं और इसको हम लोग ऐसे खाते। मीठा लगता है, थोड़ा थोड़ा मीठा, स्वादिष्ट। पहले बहुत खाते थे, जब हम लोग भैंस चराने आते थे तो यहाँ इसकी छांव में बैठते थे और भैंस इधर आस पास सब दूर चरती थी और हम लोग यहाँ पर बैठ के बच्चे आपस में मस्ती करते थे, खेलते कूदते थे, फिर शाम को भैंस को लेके घर जाते थे। तो आज समय था तो मैंने सोचा आपको अपनी बचपन की यादें दिखाऊं। तो कैसा लगा हमारा आज का ब्लॉग? आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।